गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी बात क्या हुई थी कि अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, आपके पास एक ही विकल्प है टू कवर योर शॉर्ट इमीडिएटली। मेरे ख्याल से उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं था, और जहां खुला वहीं पे लो बढ़ गया और उसके बाद पूरे दिन स्थिर रहे। कल आपने क्लोज दिया 24,000 के नीचे, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव ये है कि कल बाजार फर्दर सिंक नहीं हुए, और जहां गैप डाउन हुआ उसके बाद वहीं पर अगर आप देखें आप टिक गए। एफआईएस की इंटेंस सेलिंग है आशीष, जैसे कि आपने हेडलाइंस में बताया कि 1.25 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर मतलब वो अब अपनी शॉर्ट पे फुली कैपिटलाइज कर रहे हैं। 3943 3943 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 4200 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेल का आंकड़ा, इंडेक्स 1519 करोड़ रुपए का बेचा, 23,762 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। शॉर्ट्स पे बहुत भारी तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2974 करोड़ रुपए की सेलिंग और करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। कल बैंकिंग में भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है आशीष। देखिए, हर चीज़ का एनालिसिस प्रस्तुत करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि बाजार ओवरसोल्ड तो बहुत है आशीष, इसमें कोई राय नहीं। मतलब मैं स्टॉक्स ढूंढने गया तो मेरे को शॉर्ट ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि पूछिए मत। अब अप्रोच क्या रखें? देखिए, अगर आप कल की कॉल राइटिंग के स्टैट्स को देखें तो कॉल राइटर्स पहले जो 24,500 पे थे वो 400 पे आए, फिर 300 पे आए, अब उनका जमावड़ा कल है 24,200 पे। 24,000 पे भी कॉल राइटिंग है, बट ज़्यादा कॉल राइटिंग है 24,200 पे। मेरे लिए मीनिंगफुल वो है। 24,200 पे आउटस्टैंडिंग हुआ है 31 लाख। अब आप कहेंगे कि 24,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग 63 लाख है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 24,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है कितना है, वो अभी भी उससे ज़्यादा है, 82 लाख का। सो सिग्निफिकेंस यहाँ पे 24,200 की है, ना कि 24,000 की। तो 24,200 एक इमीडिएटली बड़ा कॉल राइटर्स का जोन और इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट, और 24,000 की पुट में बड़ा ओआई बिल्डअप जुड़ना, ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है इन सभी नेगेटिव पहलुओं में। बड़ा पुट कंसंट्रेशन उसके बाद 23,800 पे है, और एक और चीज़ जो स्क्रीन पे नहीं है वो मेंशन कर दूं कि 23,678 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखिए, बहुत इंडेक्स को ट्रेड करना आसान नहीं है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में फिर शॉर्ट के बारे में बोलना आसान नहीं है, बट स्टिल लेके आइए RS1। थोड़ा RS1 को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे RS1 क्या है? 24,044-74। ये जोन अगर कटता है तो बाजार एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। 24,024, 24,074 अगर कटता है तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग की फेज में जा सकता है। इन दैट केस 24,133, 183 पॉसिबल है। बट जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 24,200 की कॉल का वाई सिग्निफिकेंट है। टेक्निकली वो एक क्रिटिकल पैरामीटर भी है, पॉइंट भी है। अगर सेकेंड RS नहीं रिगेन हुआ, क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर एक बेहतरीन शॉर्ट बनेगा। तो इन दोनों लेवल्स को समझ लीजिएगा। और अगर RS2 हमने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्रॉस कर दिया तो एक चीज याद रखिएगा जो स्क्रीन पे लिखी नहीं है, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 24,350, जहां पे ज्यादातर एवरेजेस प्लेस्ड है, वहां तक का स्विंग पॉसिबल है। सो शॉर्ट कवरिंग अबव RS1। एक और चीज, मैं इस ट्रैजेक्टरी पे जहां पे हम खुलेंगे उसकी शॉर्ट की वकालत नहीं करता हूं, इस जोन में नहीं, बेस लेके आइए। बट इन एनी केस, क्योंकि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, 23,800 एक मीनिंगफुल सपोर्ट है। अगर 23,858, 783 हम नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो चाहे वो आज का सेशन हो, चाहे वो कल का सेशन हो, या फिर परसों का, यानी मतलब सोम मंगल का, देन 23,678 इज ओपन। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी बैंक पे आते हैं। कल इसने भी खुलते ही साथ 100 डेमा को तोड़ा, उसके बाद थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी में नीचे गया, लेकिन उसके बाद पुल बैक का 51,575 पे आपका क्लोज आया है। कॉल राइटिंग के स्टैट्स ये कहते हैं कि इमीडिएटली कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 52,000 की स्ट्राइक पे। 52,000 का आउटस्टैंडिंग वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। और देखिए, जब एफआईएस की सेलिंग आती है ना, तो क्योंकि वो HDFC बैंक और ICICI बैंक को टारगेट करती है, तो पेन यहीं पे आएगा। 52,000 की कॉल, करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। उसके बाद पुट राइटिंग 2 स्ट्राइक्स पे हुई है, वो है 51,500 और 51,000। अब समझ लीजिए करना क्या है। RS1 लेके आइएगा। अगर खुलने के बाद कहीं पर भी बैंक निफ्टी इस ट्रैजेक्टरी को, जिसे कहते हैं 50 डे, ये 100 डे एक्सपोनेंशियल की ट्रैजेक्टरी, 51,778 इसको पार करना शुरू करे तो 52,018 तक का एक 200-250 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है। बेटर शॉट 52,018 के आसपास बनेगा, याद रखिएगा। जिसको हम टारगेट करेंगे उसी कल के लोज के लिए, 51,200, 51,000 की ट्रैजेक्टरी के लिए।
बट अगर बैंक निफ्टी 52,018, 52,115, दैट इज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो बैंक निफ्टी 52,521 तक का स्विंग दे सकता है। ये मैंने लेवल्स मेंशन कर दिए, याद रखिएगा बेटर शॉट वर्क करेगा RS1 के आसपास दोनों इंडिसेस पे, ना कि खुलते ही साथ। हर चीज़ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हम बहुत ओवरसोल्ड हैं आशीष। बहुत ओवरसोल्ड है, पर हर दिन गिरे भी चले जा रहे हैं। पर आएगा जब बहुत ओवरसोल्ड, बहुत चीज़ों को कंप्रेस कर दो तो थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन आता है। टाइम करना मुश्किल है, लॉजिकली आना चाहिए। पर आज फ्राइडे था, वो अपनी वेस्ट कोट नहीं पहने, क्या कहते हैं, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, आज वो नहीं पहनी, कोट पहन लिया। नहीं, ठंड ज़्यादा है, बहुत बुरी है महाराज। और वैसे भी ये जो गर्म कोट है ना आशीष, ये सिर्फ 15 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच ही पहन सकते हैं। बेचारा पूरे साल अलमारी में पड़ा रहता है, इसका भी तो वक्त है। हाँ, सबको इज्जत देनी चाहिए, सही बात है, ठीक है।